अशोक लेलैंड के साथी ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे बड़ा धमाल मचाया हुआ है। कोई कहता है इसका पासिंग बहुत ज़्यादा है मिनी ट्रक सेगमेंट में, कोई कहता है लोडिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, कोई कहता है टायर बड़ा है, कोई कहता है यूरिया नहीं डलता, कोई कहता है केबिन बहुत स्पेशियस है, एसी भी है, सब कुछ है इसके अंदर। असलियत क्या है ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं चेन्नई के पास स्थित अशोक लेलैंड के टेक्निकल सेंटर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कंपनी का टेस्टिंग ट्रैक। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को चला के देखा, ना सिर्फ पहले दूसरे तीसरे गियर में बल्कि पूरे टॉप गियर पांचवें गियर तक, पूरी 80 की स्पीड तक। टर्न भी लिए, ब्रेक भी दबाए, ब्रेकिंग भी देखी, सब कुछ देखा। गाड़ी लाजवाब है, पहले गियर में नहीं दूसरे में भी उठती है और थोड़ा सा जोर मारोगे तो तीसरे में भी उठती है। गाड़ी में खासियत क्या है ये जानने के लिए सीधा चलते हैं विप्लव शाह जी के साथ। विप्लव शाह जी इज हेड ऑफ एलसीवी डिवीजन एट अशोक लेलैंड और ये बताएंगे कि भाई असलियत में गाड़ी क्या है और ये बना कैसे दी। वेलकम टू ट्रक्स बसेस सर। थैंक यू। कमाल की गाड़ी बना दी सर। थैंक यू सो मच। मिनी ट्रक सेगमेंट में काफ़ी सोशल मीडिया पे छाई हुई है गाड़ी। डिलीवरी स्टार्ट कर दी? डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। वेटिंग पीरियड कोट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी आई है, बट डेफिनेटली डिलीवरीज हैव स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्री। जनवरी 17 को हमने भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसको लॉन्च किया था और फरवरी फर्स्ट वीक से ही डिलीवरीज हमने स्टार्ट की है। बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग इस सेगमेंट में आपने दी है, सारे डिलीवरेबल्स, सारी वैल्यू के अलावा। क्या सर इसके पीछे? देखिए, हमारा बड़ा फॉर्मली मानना है कि ये जो एंट्री लेवल 4 व्हीलर का कस्टमर है ना, उसको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। खर्चे ज़्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, ज़्यादा माल नहीं ले जा पा रहा है। तो हमने जब ये सब देखा और फिर हमने गाड़ी डिज़ाइन की तो हमने बोला लेट अस गिव मैक्सिमम वैल्यू एंड अ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस। अग्रेसिव प्राइसिंग आपने सही वर्ड यूज़ किया है। 6.5 लाख रुपए में मतलब 1120 किलो पासिंग वाली गाड़ी आप दे रहे हो, बड़े टायर के साथ में। वही है, हमारा मानना है कि कस्टमर को अगर हम डे वन अच्छी प्राइस और वैल्यू देंगे, हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ेगा। कस्टमर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा और कस्टमर्स लेके आएगा। सो यही फिलॉसफी है। एंड नॉट जस्ट द पेलोड, हमने सुना है कि जो पावर टॉर्क रेटिंग है उसके बाद में तो चाहे कैसी भी चढ़ाई चढ़ो, कितना भी लोड डालो, गाड़ी दबती नहीं है। मिनी ट्रक का एक एक चैलेंज अगर आप देखें आज इंडिया में कि कोई फ्लाईओवर आएगा तो मिनी ट्रक वाला नीचे से निकलेगा। अच्छा, लंबा जाना होगा तो मना कर देगा, 50-60 के ऊपर जाता नहीं है। 12 इंची टायर, 13 इंची टायर रहते हैं। पावर और टॉर्क 22-25 एचपी रहता है। हमने 45 एचपी 110 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया है। 14 इंच के टायर दिए हैं। आपने जैसे बोला स्टार्टिंग में, आपने 5th गियर में चलाया। टिपिकली 5th गियर इस सेगमेंट में 1:1 होता है। हाँ। हमने 0.85:1 दिया, मतलब हमारा टायर मूव्स फास्टर, ओवरड्राइव रेट। गिविंग यू मोर माइलेज। बिकॉज ऑफ बिग टायर यू कैन गो अप टू 80 स्पीड, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, जबकि मिनी ट्रक 100 किलोमीटर के आगे नहीं जाती है, छोड़ देती है, बोले मेरे को धंधा नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखा है ताकि कस्टमर को कोई भी टाइप का लोड मिले वो ले सके। तो मतलब काफ़ी थरो रिसर्च के बाद में गाड़ी आपने खोज के एक सेगमेंट निकाला है। कस्टमर से मिल के बहुत जानने को मिला, क्या अच्छा उनको पसंद आ रहा है उनकी गाड़ी में, क्या वो चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट। जैसे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, हर कस्टमर तकरीबन हमें बोल रहा था कि 2019-2020 तक आपको एडब्लू नहीं डालना पड़ता था गाड़ी में, पर अब एडब्लू डालना पड़ रहा है। अब एडब्लू पे क्या है, तकलीफ है, खर्चा है, तो उन्होंने बोला आप जो भी गाड़ी लाओ एडब्लू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हमने फिर डिज़ाइनिंग के टाइम पे देखा 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर के मिनी ट्रक्स आती है, हमने 3 सिलेंडर में लॉन्च किया। हाँ। टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आए कि इसमें एडब्लू की ज़रूरत नहीं है, सारी टेस्ट पास हो रही है। और तो आपने एडब्लू का पैसा बचा लिया। दूसरा उसने बोला यार 10,000 का सर्विस इंटरवल है, हमने 20,000 का कर दिया। तो वहाँ सर्विस कॉस्ट आपका बच गया। तो सर्विस कॉस्ट बच गया, आपका टाइम बच गया, आपका ऑयल चेंज इंटरवल 20,000 पे आ गया। तो खर्चे इस तरह से काफ़ी कंट्रोल हो गए। ऑफ कोर्स गाड़ी बड़ी है, स्पेशियस है, पावरफुल है, तो माल ज़्यादा ले जा पाएगी। स्पेशियस तो बहुत है, मेरी हाँ। हाइट के बावजूद मैं लेग स्पेस चेक कर रहा था। ये लाजवाब लेग मैं स्पेस है सर। बिल्कुल आपको, मैं इनफैक्ट वहाँ आऊँगा, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप बैठिए, आपकी हाइट के हिसाब से देखिए। मतलब मिनी ट्रक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आदमी लंबे होते हैं उनको पता ये देखिए नहीं दोस्तों, लेग स्पेस देखिए ज़रा, और हेडरूम देखिए। इनफैक्ट आप सीट स्लाइड भी कर सकते और इस सीट को आप आगे पीछे भी पूरा कर सकते हो आराम के लिए। इसे आर्मरेस्ट समझ लीजिए, चाहे अपना छोटा मोटा जैसे हमने अपना लैपटॉप रखा था इस तरीके से वो भी रख सकते हैं। केबिन एकदम लाजवाब है सर। जितनी मार्केट रिसर्च की है उतना मैंने सुना है टेस्टिंग भी बहुत की है, पीछे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं टेस्टिंग वाली। हाँ, हमारे टेक्निकल सेंटर में यहाँ पे
फुल टाइम गाड़ियाँ टेस्ट होती है, अंदर भी टेस्ट होती है, रियल कंडीशन में भी टेस्ट करते हैं हम। कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं जो हाँ। आपने टेस्ट की है बिफोर लॉन्चिंग दिस? हाँ, देखिए टिपिकली लॉन्च के पहले गाड़ी चलाना रियल वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन टेक्निकल सेंटर, हम ड्राइवर लगा के गाड़ी मास्क करके उसको नॉर्मल रोड्स पे चलाते हैं। हाँ। कभी शहर के अंदर स्लो स्पीड में ले जाएंगे, कभी माउंटेन पे चले जाएंगे। ये करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पहले दिन से इस पे 5 साल की वारंटी देनी थी और 2 लाख किलोमीटर हम लोग ने सोच के रखा था। अगेन कस्टमर से निकल के आया कि गाड़ी 3 साल की वारंटी मिल रही है, 1 लाख के आगे कोई नहीं जा रहा है, हाँ। हमको 3 साल के बाद डर लग रहा है। तो हमने बोला यार इसका ये डर निकालना कस्टमर का बहुत ज़रूरी है। तो अभी पहले दिन हमने बोला आपको, हम कॉन्फिडेंट है अपनी गाड़ी पे, आपको 5 साल की वारंटी 2 लाख किलोमीटर के लिए देंगे। स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल की, Standard विच नोबडी इज गिविंग। नोबडी इज गिविंग। और दूसरा, मेरे को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, ये आपको पासिंग मिलता है 1150 किलो, तो मिनी ट्रक से तो बड़ा है कुल मिला के। मिनी ट्रक से बड़ा है। तो आप कह रहे हो कमाई ज़्यादा है, वो कहना चाह रहे हो, लेकिन है मिनी ट्रक ही। देखिए क्या हो रहा है अभी पता है, ये सेगमेंटेशन इज नाउ नॉट हैपनिंग परफेक्टली। या ये इंट्रा सिटी शहर के अंदर और बाहर दोनों चलाने के लिए आपने सिस्टम रखा है? इट्स वर्सेटाइल इन दैट वे। बट अगर आप देखें मिनी ट्रक्स में भी कंपटीशन ने अपनी गाड़ियों को ऊपर रेट करने की कोशिश की है पेलोड में, क्योंकि कस्टमर आज टीसीओ मांग रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसमें उसको ज़्यादा माल लेके जाना है, दूर दूर तक जाना है, कहीं भी लोड मिलेगा लेना है। जब हमने ये सेगमेंट को स्टडी किया, हम ये ऑब्सेस्ड नहीं थे कि हमको 2 टन के नीचे ही GVW रखना है, हम compete वहाँ कर रहे हैं पर वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। सो दैट हैज़ बीन आवर फिलॉसफी। और एक और कॉन्सेप्ट आपने बताया था, वो थोड़ा सा बता दीजिए। माइलेज का एक नया फंडा लेके आए हैं आप, माइलेज पर टन, ये क्या सिस्टम है? देखिए माइलेज ना, कई बार लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी इतना माइलेज देती है, आपकी गाड़ी कम देती है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है उसमें सामान कितना डला है। आज एक गाड़ी में 1 टन डला है और एक गाड़ी में 1.5 टन डला है, तो जो 1.5 टन डाल के माइलेज दे रही है गाड़ी, उसको पर टन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप दोनों गाड़ी को एक लेवल पे लाके माइलेज कंपेयर कर सकते हैं। हमेशा हम बोलते हैं माइलेज शुड बी सीन पर टन। 1 टन दोनों लेके जाएंगे तो कितनी माइलेज देगी। आज हमारा रेटेड पेलोड ज़्यादा है, हमारी गाड़ी में ज़्यादा माल जाएगा। तो आप कह रहे हो 1.5 गुना अगर माल ज़्यादा ले जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, फिर लेकिन भी आपको पर टन माइलेज पर टन में माइलेज ज़्यादा है। तो हमेशा वैसे देखना चाहिए माइलेज का। सर्टिफाइड माइलेज कितना है सर? देखिए सर्टिफाइड माइलेज अंडर कंडीशंस इज अबाउट 18.67, हाँ। बट रियल वर्ल्ड में डिपेंड करता है आप शहर के अंदर चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, इट विल 3 सिलेंडर इंजन के साथ में, 3 सिलेंडर इंजन, 45 हॉर्स पावर के साथ में, 45। तो ज़्यादा ताकत दोस्तों, ज़्यादा टॉर्क, जिससे खिंचाई अच्छी मिलेगी। और अगर आप इसे चलाएंगे पहले दूसरे गियर में भी उठाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जब लाल बत्ती पे आप रुकते हैं अच्छी पिकअप आपको मिलने वाली है। वॉट एल्स, सिर्फ पासिंग ही ज़्यादा नहीं दिया है, जो पीछे लोड बॉडी है ये भी 8.25 फीट की है। सिर्फ 8.25 फीट लंबी ही नहीं, ये चौड़ी भी ज़्यादा है। कितना बताया था सर आपने एरिया? देखिए ये 8 फुट 2 इंच बाई 5 फुट 3 इंच है, 4.1 स्क्वायर मीटर एरिया आता है। और मिनी ट्रक्स आप देखें 3.1 से 3.8 के रेंज में ही है। अपर एंड पे 3.8 है, वो 7 लाख के ऊपर की गाड़ी है। अच्छा, अगर आप 6.5 लाख के एरिया में देखेंगे 3.5 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई लोडिंग एरिया और ये हाफ डाले के साथ ही मिलेगा, फुल डाला भी मिलेगा? हाई साइड डेक में भी अवेलेबल है, अवेलेबल, दोनों में अवेलेबल। 15,000 के गैप के ऊपर, खाली 15,000 का गैप है, जहाँ की कंपटीशन 25,000 रुपए लेती है। एसी इस सेगमेंट में सर काम का है? देखिए मैनुअल स्टीयरिंग का ही सेगमेंट है मिनी ट्रक का। हाँ। पर हमेशा से हमारा मानना रहा है कि ड्राइवर जितना खुश होगा गाड़ी चला के, उतना ज़्यादा चलाएगा, उतना ज़्यादा कमाएगा। क्योंकि पावर स्टीयरिंग मैनुअल स्टीयरिंग में 20-25 हज़ार का फ़र्क होता है, ईएमआई में तो 200-300 रुपया ही लगना है। और ये जो हमने टेस्ट ड्राइव की, इसमें तो एसी भी लगा हुआ है। इसमें एसी भी लगा हुआ है। सो हमने अभी मैनुअल स्टीयरिंग में लॉन्च किया है क्योंकि वेटिंग चल रहा है। हाँ। फेज़ 2 में हम पावर स्टीयरिंग में लाएंगे और फेज़ 3 में हम एसी में लॉन्च करेंगे। ओके, और टायर भी बड़ा किया है। टायर 14 इंच का है, 12-13 इंच के ऊपर कोई नहीं दे रहा है। तो करेक्ट में जो ओवरऑल इसका जो आप एक कस्टमर खोज रहे हैं, आइडियल कस्टमर, वो इस तरीके के कस्टमर खोज रहे हैं जिसको थोड़ा सा पेलोड ज़्यादा चाहिए, गाड़ी की लोडिंग एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, लंबा डाला हो तो ऑब्वियसली कैन लोड मोर, और ना सिर्फ वो शहर के 20-30-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूमे, आप कहो कि उसको लंबी ट्रिप अगर मिल रही है, लंबी बुकिंग भी मिल रही है, तो ले लीजिए और ज़्यादा कमाइए। लंबी ट्रिप पे क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्ट, फैटिग, ये सारी चीज़ें कम्स इनटू पिक्चर, तो इसलिए आप कह रहे हो कि केबिन बड़ा दे दिया और पावर स्टीयरिंग और एसी वाला फंडा भी हो गया। तो ओवरऑल किसी भी माल में चलाओ और कहीं भी चलाओ, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू कैटर टू विद दिस व्हीकल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच, हैड अ रियली गुड टाइम। दोस्तों, अशोक लेलैंड साथी का आपको कोई सवाल है, कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट विप्लव शाह जी से पूछने का।
आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।